तो अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह। तो स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया था कि एमओज में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे करेंगे, कैसे इसमें हम वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे एमओस की। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अब एप्लीकेशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमने कहा था कि हमें कैसे एमओटी जो है फिजिबिलिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में बताते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है या एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दूसरा हमें ये बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कैसे बताते हैं, बॉन्ड एनर्जी के बारे में कैसे बताते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में कैसे बताते हैं, रिएक्टिविटी के बारे में कैसे बताते हैं, बॉन्ड लेंथ के बारे में कैसे बताते हैं। ठीक है, तो वो सारे, अच्छा पैरामैग्नेटिक कब होगा, डायमैग्नेटिक कब होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं H2 से। H2 से अब स्टूडेंट याद रखना है, सबसे पहले हम इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर लास्ट में हम एमओस के डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है, फिर एमओस डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब H2 की तरफ आते हैं सबसे पहले स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो मैंने कहा था स्टूडेंट ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर 14 होंगे इलेक्ट्रॉन या 14 से कम होंगे तो ये फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट करना है, सिग्मा 1s। तो यहां पे क्या आएगा, सिग्मा 1s2, फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 1s। तो 1s में तो नहीं आएगा ना, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे। मैंने कहा था कि जब हमने एमओज में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है, सो यू मस्ट फॉलो या ओबे 3 प्रिंसिपल, अबुआ प्रिंसिपल, हुम प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वो व्हाट इज अबुआ प्रिंसिपल? अबुआ प्रिंसिपल क्या कहता है स्टूडेंट, कि वो एमओज या जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिलिंग होंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से हम फॉलो करेंगे। तो पहले सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार, तो यहां पे इसमें 2 आते हैं, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s में 0 आएंगे हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका चलो हम बॉन्ड ऑर्डर मालूम करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक हो गया, तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। मैंने कहा था स्टूडेंट कि ये आपके पास सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार। जो स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, और जो बगैर स्टार वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पे क्या आएगा, 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। तो इट्स मीन कि H2 मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर होगा एक पॉइंट। दूसरा ये है स्टूडेंट कि H2 वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो स्टूडेंट मैंने कहा था कि पैरामैग्नेटिक के लिए जरूरी यह है कि वहां पे हाफ फिल होगा, हाफ फिल एटॉमिक, हाफ फिल एमोज हमारे पास होनी चाहिए। तो यहां पे हाफ फिल तो नहीं है, ठीक हो गया, हमारे पास 2 है, हाफ फिल तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास H2 क्या है स्टूडेंट, H2 हमारे पास क्या है, डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। उसको मैग्नेट अट्रैक्ट, एक्सटर्नल मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करता, ये बात जहन में आनी है स्टूडेंट। हम एक और काम करते हैं, मिसाल के तौर पे H2+1 हम लाते हैं। मतलब +1 का मतलब यह है कि हाइड्रोजन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। रिमूव कर दे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1। तो यहां पे क्या आएगा, सिग्मा 1s1 आएगा, और सिग्मा स्टार 1s में कोई भी नहीं आएगा। अब सुनो, आप कहेंगे कि सर यहां पे आपने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, क्योंकि यहां पे हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, और मैंने कहा था कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो मैंने कहा था यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन कम कर दिया एक। तो इसका जब हम बॉन्ड ऑर्डर मालूम करेंगे स्टूडेंट H2+1 का, तो वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, शाबाश, बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं, 1, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0, डिवाइड बाई 2। तो 1 माइनस 0 आपके पास 1 आएगा, 1 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, *5, 0.5 बॉन्ड, क्योंकि हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। पहले हमने डिस्कस किया। तीसरा हम क्या डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, कि H2-1, मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन हमने और ऐड किया, लेकिन यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड किया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने ऐड किया, तो फिर भी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। ठीक है, तो चलो इसका क्या करते हैं, पहले सिग्मा 1s, फिर क्या आएगा, सिग्मा 1s2। ठीक है, सिग्मा स्टार 1s1 आएगा स्टूडेंट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रहता है,
ठीक हो गया। अब मैंने कहा था कि जब एंटी बॉन्डिंग एमओज में हम इलेक्ट्रॉन ज्यादा करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा करेंगे तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। कैसे? अब देखो बॉन्डिंग में कितना है 2 -1, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 1, डिवाइड बाय 2, तो 2 - 1 1, 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 से क्या आएगा 0.5 आएगा। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अब इसमें किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है स्टूडेंट? H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है ज्यादा है, तो ये मोर स्टेबल होगा। अब यहां पे कंफ्यूजन है स्टूडेंट कि यहां पे 0.5 है और यहां पे भी 0.5 है। H2+1 और H2-1 दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है सेम है। अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो फिर आपने कैसे डिसाइड करना है स्टूडेंट? फिर आपने यहां पे देखना है कि जो एंटी बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, पहले हमने डिस्कस किया। तो यहां पे एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0 है और यहां पे क्या है 1 है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट के H2+1 ज्यादा स्टेबल होगा, किससे? H2-1 से। और दूसरा स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो H2+1 है और H2-1 है ये दोनों पैरामैग्नेटिक हैं। क्यों पैरामैग्नेटिक है स्टूडेंट? क्योंकि इसमें भी हाफ फील्ड है इलेक्ट्रॉन और इसमें भी हाफ फील्ड है, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेट इसको क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों क्या है स्टूडेंट? ये दोनों हमारे पास क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास है पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है क्योंकि इसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन और ये मोर स्टेबल है। ठीक है, तो ये हमने बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब दूसरा देखते हैं कि हमारे पास जो हीलियम एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं एग्जिस्ट कर सकता। अच्छा स्टूडेंट, अब दूसरा हम देखते हैं कि हमारे पास He2 हीलियम एग्जिस्ट कर सकता है या एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पे क्या होगा शाबाश, सिग्मा 1s2, फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, चलो इसका बॉन्ड ऑर्डर मालूम करें शाबाश। तो बॉन्डिंग में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 है, डिवाइड बाय 2, तो यहां पे क्या आएगा 0। इसका मतलब है He2 इज नॉट एग्जिस्ट, He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0 है। तो स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 किसके साथ कैंसिल होगा, इसके साथ कैंसिल होगा ना, एक बॉन्डिंग है और एक एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें, ये हमारे पास क्या है हीलियम है। ठीक है स्टूडेंट, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 1s2 है और इसका भी 1s2 है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक बॉन्डिंग बनेगा और दूसरा क्या बनेगा स्टूडेंट, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ये हमारे पास क्या होगा BMO और ये क्या होगा स्टूडेंट ABMO। ठीक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, 2 एक एक रह गया, तो ये ऊपर वाले जाएंगे, तो ये बॉन्डिंग किससे कैंसिल हो जाएगी एंटी बॉन्डिंग से। क्योंकि मैंने कहा था कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग एटम्स, तो वो बॉन्ड आपके पास नहीं बनेगा। ये मैंने पॉइंट्स में लिखा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई He2 इज नॉट एग्जिस्ट। अब सुनो, एक और काम करते हैं कि Ha2+1, मतलब इससे हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं रिमूव करते हैं। तो अब देखते शाबाश, सिग्मा 1s2, फिर आपके इस पास आएगा सिग्मा स्टार 1s1 आएगा, क्योंकि पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया तो कितने हो गए 3। तो अब बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 1, डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0.5। तो इट्स मीन ये एग्जिस्ट कर सकता है और ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली अगर हम He2-1 की बात करें तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि हीलियम में He2 में 4 इलेक्ट्रॉन है और एक हमने और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा शाबाश, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, सिग्मा 2s, यहाँ पे क्या आएगा 2 और 2 4 और यहाँ पे 5। ठीक हो गया स्टूडेंट, और ये यहाँ पे भी ये भी पैरा है, ये भी पैरा है, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल मतलब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये
मैग्नेट इसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो He2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन He2+1 और He2-1 इट कैन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिथियम की बात करते हैं, Li2, लिथियम मॉलिक्यूल की। तो एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, शाबाश। सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2 होगा, सिग्मा 2s2 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, शाबाश। बॉन्ड ऑर्डर इसका मालूम करे, शाबाश स्टूडेंट। बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 डिवाइड बाय 2, तो इससे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मतलब 6 डिवाइड बाई 4 - 2 आएगा, डिवाइड बाई 2, तो इससे 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि भाई Li2+1, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे हम कम करते हैं, तो क्या होगा, शाबाश। सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार क्या आएगा, सिग्मा स्टार 1:2, 2 और 2 कितने हो गए स्टूडेंट, 4 हो गए, और सिग्मा 2s1 आएगा आपके पास। और यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, जरा देख ले, 2 और 3, 3 - 2 डिवाइड बाई 2, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर होगा आपके पास 0.5 होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट याद रखने के Li2 में आपके पास जो है हाफ फील्ड नहीं है। हाफ फील्ड का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, ये आपके पास डाई है, डाई मैग्नेटिक है। लेकिन Li2+1 क्या है, वो पैरा है। इसके मैं आपको ट्रिक भी समझाता हूं कि आपने कैसे करना है। तो यहां पे हमारे पास एक हाफ फील्ड है, ठीक है, तो ये पैरा है। दूसरा अगर हम बात करें स्टूडेंट Li2-1, तो यहां पे क्या होगा, सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, 2 और 2 4 हो गए, और सिग्मा 2s कितने आएंगे, यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, यहां पे 6, और सिग्मा स्टार 2s1 आएगा। और इसमें भी हाफ फिल है स्टूडेंट, 2 और 2 4, 6 और 7 हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इस बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4, ठीक है, 2 इसमें है और 2 इसमें है, 4, तो 4 माइनस, तो इससे भी क्या आएगा आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्डिंग किससे कैंसिल हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और यहां पे फिर 2 - 1 डिवाइड बाई 2, तो 0.5 आपके पास आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब याद रखना स्टूडेंट, अब हमारे पास ये भी क्या है, आपके पास पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड है। अब स्टूडेंट यहां पे तो अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास जो Li2 है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन +1 में और -1 की बॉन्ड ऑर्डर सेम है, फिर आपने क्या देखना है कि एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, जरा देख ले, 2 है, और यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट, 2 और 1, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, Li2+1, फिर सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा, Li2-1 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अब Be2 की वही तरीका है, 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक बेरिलियम में 4 है, तो 2 में, एक में 4 भी होगा, दूसरे में भी 4 होगा, तो 8 होंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट, सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। तो स्टूडेंट देख ले, देखिए बॉन्डिंग किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, तो इट्स मीन Be2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आपने बॉन्ड ऑर्डर इसका कैसे मालूम करना है, बॉन्डिंग में कितने, 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 और 2 4, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0, तो Be2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक कार्बन में 6 है, दूसरे में 6 है। तो हमने डिस्कस किया था VBT में कि सिग्मा बॉन्ड के लिए पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड के लिए सिग्मा बॉन्ड जरूरी है, और सिग्मा बॉन्ड 0 नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहां पे हम शो करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड 0 भी हो सकता है, और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन फिल करे, शाबाश। सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, तो कितने हो गए, 2 और 2 4, 6 8, फिर क्या आएगा, π2py =
π2pz हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 और 2 4 6 7 2 4 6 8 9 10 11 12। ठीक है स्टूडेंट, तो ये C2 आपके पास क्या है, डायमैग्नेटिक है, क्योंकि हाफ फील्ड इसमें नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे जरा देख ले, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर मालूम करे शाबाश स्टूडेंट। यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4 6 8। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं स्टूडेंट, 2 और 2 4। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो इससे क्या आएगा, 2 आएगा। तो मतलब है कि C2 में जो दोनों बाण है ये पाई बाण है। क्यों पाई बाण है, देखो स्टूडेंट, सिग्मा 1:2 इसके साथ कैंसिल हो जाता है, सिग्मा 2:2 इसके साथ कैंसिल होता है, तो क्या बन जाता है, π2py इज इक्वल टू π2pz। तो ये भी पाई बाण है और ये भी पाई बाण है, तो यहाँ पे सिग्मा बाण 0। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अच्छा इसमें एक और चलो वो एग्जांपल एक और रह गया, बोरान B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट, चलो ये करते हैं, इसमें फिर मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं। सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार 1:2 सिग्मा 2:2 और सिग्मा स्टार 2:2, तो कितने हो गए, 2 और 2 4 6 8 हो गए। फिर π2py इज इक्वल टू π2pz, 2 और 2 4 6 8 9 10। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहां पे हमने क्या करना है, यहां पे मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं कि आपने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल को विद इन सेकंड कैसे आपने मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, कि अब देखो आपने चलो एक इसमें N2 वाला भी हम करते, फिर मैं आपको ट्रिक समझाता हूं। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल स्टूडेंट, 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो बता रहे, सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार 1:2 सिग्मा 2:2 सिग्मा स्टार 2:2। ठीक है स्टूडेंट, फिर π2py इज इक्वल टू π2pz, 2 4 6 8 9 10 11 12 और इसके पास क्या है, सिग्मा 2px2 आपके पास आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका N2। तो N2 क्या करेंगे शाबाश, बॉन्ड ऑर्डर कैसे मालूम करें, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 4 है, डिवाइड बाय 2, इससे क्या आएगा, 3 आएगा। इट्स मीन जो आपके पास N2 है स्टूडेंट, वो क्या है आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर 3 है हमारे पास, और इसमें भी हाफ फिल्ड नहीं है, तो ये भी डायमैग्नेटिक है। स्टूडेंट याद रखना है आपको, मैं आप सुपर ट्रिक आपको समझाता हूं, सुपर ट्रिक, कि आपने विद इन सेकंड अगर आपसे कोई पूछे कि भाई H2 +1 H2 -1 Li2 +1 Li2 -1 N2 +1 N2 -1 N2 O2 +2 जितनी भी है, ये आपने कैसे विद इन सेकंड मालूम करना है। तो स्टूडेंट याद रखना है कि जितने E1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, E1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 10 and 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं स्टूडेंट, वो O2 में होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, वो B2 में होते हैं। आर डायमैग्नेटिक, वो डायमैग्नेटिक होगा, वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, और ऑल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो 2 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है, ऑल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 10 and 16 आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये सुपर ट्रिक आपने याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपको मैं बॉन्ड ऑर्डर का भी समझाता हूं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, C2 में जरा देख ले, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है ना, E1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है आपके पास, देखो इसमें हाफ फील्ड नहीं है, तो ये डाई है, ट्रिक है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, B2 मैंने कहा कि 10 और 16 के अलावा 10 इलेक्ट्रॉन बोरान में है, B2 में है, और 16 इलेक्ट्रॉन O2 में है। वो E1 है लेकिन उसमें हाफ फिल है, ठीक है, वो पैरा है। इसके अलावा 10 और 16 के अलावा जितनी भी E1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या होंगे, वो डाई होंगे, और 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले क्या होंगे, वो पैरा होंगे। अब जरा देख ले, B2 में जरा देख ले, यहाँ पे हाफ फिल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट, हाफ फिल आ गया। तो ये आपके पास क्या है,
ये आपके पास क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, और ऑक्सीजन वाला भी हम इंशाल्लाह अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। ऑक्सीजन वाला उसमें भी है, वो क्या होगा, वो पैरा होगा। ठीक है, बाकी जितने, मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, डाई। ठीक है, H2+1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इवन 8 नंबर आ गया, ये पैरा होगा। सिमिलर जिसने हमने कहा था कि Li2 6 इलेक्ट्रॉन है, डाई है। Li2 हमने डिस्कस किया था कि Li2+1 और Li2-1, तो +1 -1 में क्या होंगे, पैरा 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या होगा आपके पास, पैरामैग्नेटिक।